नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्योंकि सफर के दौरान हूं मैं, तो आप लोगों से थोड़ी सी तो नेटवर्क की इशू होगी, लेकिन बातचीत होगी लगातार। पत्रकारिता का एक फायदा और नुकसान दोनों है कि लगातार आपको ट्रैवल में होना पड़ता है, आप लोगों को अलग अलग खबरें पहुंचाने के लिए आप लोगों तक। देखिए, तो बड़ी खबर यही है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने भाजपा से समर्थन अपना छीन लिया है। मणिपुर, जहां पर सरकार का हिस्सा थी जदयू, उसने अपना समर्थन छीन लिया है। मणिपुर की जो वीरेंद्र सरकार है, उससे अपना समर्थन जदयू ने छीन लिया है। इसका बिहार पर असर क्या पड़ेगा, इसका देश पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए, मणिपुर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ का जो सदन है, उसकी संख्या 60 है। 60 विधायकों का वहाँ का सदन है, जिसमें से कार में 60 विधायकों का सदन है। जिस सदन में जो उसकी रूपरेखा है, उसको पहले समझ लेते हैं। जो 2022 में हुआ था इलेक्शन, उस आधार पर जो वर्तमान वहां पर जो सरकार का गठबंधन है, उसमें सुबह तक आज 47 विधायक एनडीए के पक्ष में थे। इसमें 37 विधायक बीजेपी के थे। एनपीएफ जो नागालैंड पीपुल्स फ्रंट है, उसका 5 विधायकों का संख्या था, और इंडिपेंडेंट 3 थे इसमें। और इस जो लगभग कितना इसमें टोटल होता है, ये टोटल मिलाकर आपको 46 होता है आपका ये टोटल आंकड़ा। विपक्ष 14 है। विपक्ष में एनपीपी 6, कांग्रेस 5, केपीए जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है उसकी संख्या 2 है। आज दोपहर के बाद से स्थिति पलट गई है। जदयू जिसने समर्थन कर रखा था मणिपुर में सरकार को, उसने अपना समर्थन वापस छीन लिया है। एक पत्र के माध्यम से राज्यपाल को, जो वहाँ पर अध्यक्ष हैं, मतलब जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम बीरेन्द्र सिंह है, भाजपा और जो एनडीए सरकार है उसके वो सीएम है। वहीं दूसरी तरफ जो अध्यक्ष वहां पर हैं लोकल, यानी जो राज्य के अध्यक्ष है जदयू के, उनका नाम भी बीरेन्द्र सिंह ही है। उन्होंने पत्र लिखकर जो एनडीए के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह हैं, उनकी सरकार से जदयू के विधायकों के जो समर्थन है वो वापस छीन लिया है, और ये कहा है कि एकमात्र जो विधायक हैं हमारे, वो विपक्ष में बैठना स्वीकारेंगे, भाजपा के साथ नहीं रहेंगे। देखिए, एक समस्या यहाँ पर क्या है वो समझ लीजिए। यहाँ भाजपा बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगी। भाजपा बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगी। देखिए, ऐसे सरकार तो भाजपा की वहां गिरने वाली नहीं है, क्योंकि 60 विधायकों की जो संख्या है, उसके आधार पर जो मेजोरिटी का आंकड़ा है वो केवल 31 विधायकों का है, और जो सरकार मणिपुर में है वो कंफर्टेबल मेजोरिटी में। क्या वो नहीं मिल रहा है क्या? पीछे ले लो टर्निंग, क्या दिक्कत है? दर्शकों माफ कीजिए, बीच बीच में इधर उधर भी बात करनी पड़ेगी मुझे, लेकिन मुख्य बात आपसे लगातार कर रहा हूं। जो दर्शक खासतौर पे मणिपुर की राजनीति को नहीं समझते हैं, उन्हें समझना ये बहुत जरूरी है। इसका असर बिहार में, केंद्र में कैसे पड़ेगा ये भी समझना बहुत जरूरी। दर्शकों, इस लाइव सेशन में आपको सब मैं समझाने जा रहा हूं कि एग्जैक्टली खेल होगा क्या, इसका असर क्या पड़ेगा। बिहार और केंद्र में इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। मणिपुर में भी इसका असर पड़ेगा। मणिपुर में यदि आप ये सोच रहे हैं, या आपने कहीं खबर देख ली है कि यार एक ही तो विधायक था, एक विधायक के चले जाने से क्या फर्क पड़ जाएगी, सरकार बहुमत के आंकड़े से बहुत ऊपर तक है, उसका असर पड़ने वाला है। वो आपको मैं बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली क्या असर पड़ने वाला है। 31 विधायकों की मणिपुर है, वहां की सरकार जो है उसको बनाने का गणित क्या है। 60 विधायकों का चुनाव होता है, 1 सीट रिजर्व है। 31 सीटें जिस मेजोरिटी को मिल जाएंगी वो सरकार बना लेगी। 2022 में बीरेन्द्र सिंह की सरकार, जो कि भाजपा के चीफ मिनिस्टर हैं, वो इसी आधार पर बना भी था। भाजपा के पास जो अपने विधायकों की संख्या है वो 37 है। आप समझ रहे हैं, भाजपा जो मेजोरिटी है उससे ज्यादा विधायक तो भाजपा के पास खुद ही है।
इसके बाद जो एनपीएफ है उसके 5 विधायक है समर्थन सरकार को प्राप्त है, और इंडिपेंडेंट 3 विधायकों का सरकार को समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा सुबह तक जदयू के एक विधायक का भी समर्थन सरकार को प्राप्त था। अब समस्या क्या हुई है? समस्या ये उत्पन्न हुई है कि जो जदयू के वहां प्रदेश अध्यक्ष थे वीरेंद्र सिंह, उन्होंने एक पत्र लिख दिया है, और उस पत्र में उन्होंने जो लिखा है वो देखिए पहले आप। उस पत्र में उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। देखिए दर्शकों, ये उनका पत्र है। इस पत्र को आप देखिए पहले, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली मामला क्या है। छोटा कर देता हूं ताकि आप लोगों को पढ़ने में और आसानी हो, क्योंकि खींच जाने पर दिखता नहीं है बहुत। ये उनका पत्र है। इस पत्र में साफ तौर पर वो लिख रहे हैं कि देखिए, मैं थोड़ा जूम कर लूं, हम भी पढ़ लें। इन द इलेक्शन टू स्टेट असेंबली ऑफ मणिपुर हेल्ड इन फरवरी मार्च 2022, 6 candidates set up by Janata Dal United were returned. After a few months, 5 MLA of Janata Dal United defected to BJP. Trial under 10th schedule of Constitution of India of the 5 MLAs pending before the Speaker's Tribunal. After Janata Dal United became a part of India bloc, support to the BJP-led government was withdrawn by Janata Dal United by informing the office of Honorable Governor, Leader of the House, Chief Minister and Speaker. As such, seating arrangement of the lone MLA of Janata Dal United in Manipur, MD अब्दुल नसीर, जो अब्दुल नसीर हैं, वो एकमात्र बचे हुए विधायक जो हैं, इन द अपोजिशन बेंच इन द लास्ट सेशन ऑफ असेंबली बाय द स्पीकर। मतलब जो टोटल अप्रत्याशित रूप से पिछले चुनाव में हुआ क्या, अप्रत्याशित रूप से जदयू का प्रदर्शन बहुत शानदार हुआ मणिपुर में। 6 विधायक जीत कर आए, लेकिन मणिपुर में ही खेल हुआ था। मणिपुर में उस वक्त 5 विधायक जो जदयू के हैं उनको भाजपा ने तोड़ लिया था। ये तब हुआ था जब बिहार में सरकार नीतीश कुमार और भाजपा दोनों की थी, और केंद्र में सांकेतिक समर्थन था नीतीश कुमार का। सांकेतिक क्या था? 16 संसद का समर्थन दिए हुए थे नीतीश कुमार, और उसके बाद भाजपा बिहार में खेल करना चाहती थी, तो उसने मणिपुर से खेल शुरुआत किया। नीतीश कुमार को कमजोर समझकर भाजपा ने खेल करने की कोशिश की मणिपुर में, और इसी पर केसी त्यागी ने बयान दिया था, दिस इज एन एक्ट ऑफ एनिमिटी। दर्शकों, याद है आपको? कंफर्म करिए, क्या आपको ये याद है? एक्ट ऑफ एनिमिटी कहा था नीतीश कुमार के सिपे सालार, उनके सेनापति केसी त्यागी ने ये कहा था कि एक्ट ऑफ एनिमिटी है दोस्तों ये तो। और उसके बाद बिहार में भी सरकार पलट गई थी, केंद्र से भी 16 सांसदों का समर्थन खींच किया था जदयू ने। ये सब कुछ तब हुआ था जब वहां पर बढ़िया प्रदर्शन करने के बावजूद भाजपा नहीं मानी। उसने जदयू के विधायक 5 विधायक तोड़ दिए थे। एक विधायक रह गए थे अब्दुल नसीर, जिनके बारे में आज पत्र में कहा गया है अब्दुल नसीर विपक्ष में बैठना चाहते हैं, ऐसा बीरेन सिंह, ये वो बीरेन सिंह नहीं है जो वहां के मुख्यमंत्री हैं। बीरेन सिंह जनता दल यूनाइटेड मणिपुर के अध्यक्ष थे, जिन्होंने समर्थन वापस ले लिया है एकमात्र विधायक का मणिपुर की भाजपा सरकार से। इट इज हेयर बाय फर्दर रिट्रेटेड दैट जनता दल यूनाइटेड मणिपुर यूनिट डज नॉट support the BJP led state government in Manipur, and our lone MLA Abdul Nasir shall be treated as the opposition MLA in the house. एक और मजेदार बात आप लोगों को बताता हूं दर्शकों, बहुत मजेदार बात है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो मणिपुर में नहीं है। ये आपको पता है कि नहीं अभी तक? ये जान लीजिए, ये भी मजेदार कहानी है। लीडर ऑफ अपोजिशन की जो कुर्सी है वो 2022 से ही खाली है, क्योंकि कांग्रेस के पास मेजोरिटी, लीडर ऑफ अपोजिशन के सबसे बड़े विपक्ष की भी कुर्सी संभालने लायक विधायक नहीं है। एनपीपी के पास केवल 6 विधायक हैं और केपीए के पास 2 हैं, यानी जो संख्या मिलाकर भी इनकी पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में जदयू के एकमात्र जो विधायक हैं वो विपक्ष में बैठेंगे, और कहीं ना कहीं ये विपक्ष की कुनबे को एकजुट करके एक लीडर ऑफ अपोजिशन देने की शुरुआत की गई है। अब आपको समझ में आ रहा होगा खेल क्या हो रहा है। जो पत्र आपको दिखाया है मैंने, इस पत्र में भी एक खास बात लिखी हुई है कि जब नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक में
का असर ये पड़ने वाला है। और इस लेटर के माध्यम से जो कहना चाह रहे हैं वो समझिए कि जब नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में चले गए थे तो हमने समर्थन खींच लिया था सरकार से, लेकिन अभी भी जदयू के जो विधायक हैं 5 विधायक वो भाजपा यानी सत्ता पक्ष के साथ बैठ रहे हैं। अब आप कहिएगा कि वो उन विधायकों को तो भाजपा ने तोड़ दिया था, और 6 विधायकों में से यदि 5 विधायक टूट गए हैं तो खेल खत्म। जो पार्टी डिफेक्शन का लॉ है वो तो लागू नहीं होता, इसमें जो संख्या है वो तो पूरी हो गई, यानी बड़ा हिस्सा जदयू का टूट के चला गया तो बात खत्म हो गई। अब एक विधायक उसको मामले को आगे नहीं बढ़ा सकता है, तो उस पर दबाव ये डालना कोशिश की जा रही है, ये उस पर दलील दी जा रही है। बीरेन्द्र सिंह जो जदयू के अध्यक्ष वहां पर हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये पूरा मामला जो है इट इज अंडर ट्रायल 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एमएलए का जो सदस्यता है उसका रद्द करने का मामला वो जाकर टिका हुआ है। वो संविधान की 10वीं जो प्रावधान है उसमें ये किया हुआ है संविधान के, उसके आधार पर ये पूरा मामला अभी इस पर चर्चा हो रही है, इस पर फैसला आया नहीं है। तो जब तक फैसला नहीं आता तब तक ये विधायक भी वहां जाकर अगर समर्थन में बैठ रहे हैं एनडीए के तो वो गलत है। हालांकि आपको बता दें कि पिछले ही साल नीतीश कुमार उधर से इधर आ गए वापस, यानी महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक छोड़कर नीतीश कुमार की घर वापसी एनडीए में हो गई थी, फिर भाजपा के साथ आ गए हैं। अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार में अलग ही खींचतान चल रही है, सीटों को लेकर सभी पार्टियां अपने तरफ से दबाव बना रही हैं। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानने के लिए फिलहाल कोई तैयार नहीं है, सब कह रहे हैं चुनाव का इंतजार कीजिए। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की तरफ से ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। नीतीश ने एक ऐसा फैसला कर दिया कि वैसी सरकार जहां बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना भाजपा को कुछ नुकसान होगा, ना भाजपा को कोई डर धमकी होगी, ना भाजपा की सरकार जाएगी, लेकिन एक इशारा तो मिल जाएगा भाजपा को ना कि अगर आप हमारे साथ खिलवाड़ कीजिएगा या आप हमारे नाम का मजाक उड़ाएंगे या बात जब बिहार की हो तो फिर नीतीश कुमार ना हो तो उसका तो इलाज करना पड़ेगा ना। और कहीं ना कहीं यही खेल मणिपुर में खेल दिया गया है। यह एहसास करा दिया गया है कि अगर मणिपुर में हो सकता है तो ये घटना तो बिहार में और सबसे मजेदार केंद्र में भी हो सकता है। आप सांसदों की व्यवस्था कर रहे हैं, करिए, आप महाराष्ट्र से सांसद लाइए, आप तमिलनाडु से सांसद लाइए, आप तेलंगाना से सांसद लाइए, राजस्थान से लाइए, लेकिन याद रखिएगा अभी तो आपकी जो सरकार है वो फिलहाल हमारे ही तंबू पर टिकी हुई है आपका। तो ऐसे में कहीं अगर हम खींच लेंगे अपना समर्थन तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ये जब घटना हुई है तो ये जान लीजिए इस घटना की वजह से इसके रिएक्शंस भी आए हैं। जो सबसे पहला रिएक्शन आया है वो आपको बता देते हैं, वो बड़ा मजेदार रिएक्शन है, उसको देखना जो हम समझना भी जरूरी है। जदयू की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, इस फैसले में कहा क्या गया है वो आपको सुनाते हैं। जदयू ने दरअसल जो फैसला लिया है वो तो तत्काल लिया है, नीतीश कुमार ने देरी नहीं की है, नीतीश कुमार ने फटाक से फैसला लिया है और संजय झा के माध्यम से जो प्रदेश अध्यक्ष है वहां के बीरेन्द्र सिंह, उनको तुरंत हटा दिया गया है। तत्काल प्रभाव से जदयू के अध्यक्ष बीरेन्द्र सिंह को हटा दिया गया है उनके पद से। सुन रहे हैं आप लोग, आवाज आ रही हो तो कंफर्म भी करते चलिएगा भाई। जदयू ने, चूंकि नीतीश कुमार का चुनाव है, बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है नीतीश कुमार का, और इस चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार जानते हैं कि भाजपा की भी आवश्यकता है मुझे, तो नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा खेल जो खेला है वो ये खेल दिया है कि उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को पद से हटा दिया है। और क्या कुछ कह रहे हैं उनके प्रवक्ता, सुनिए। कुछ भ्रामक खबरें जनता दल यूनाइटेड की मणिपुर इकाई के संबंध में आई हैं। स्पष्ट करना चाहूंगा कि जनता दल यूनाइटेड की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष को उनके पद से अनुशासनहीनता के आरोप में मुक्त किया जा चुका है। एनडीए की वहां जो सरकार है उसको पूर्व की तरह समर्थन आगे भी जारी रहेगा और पूरी मजबूती के साथ न केवल मणिपुर
बिहार और देश में एनडीए की मजबूती के लिए जनता दल यूनाइटेड ने जो पहले काम किया है, हम उसी तत्परता और निष्ठा के साथ आगे भी अपना समर्थन जारी रखेंगे। कुछ भ्रामक खबरें जनता दल यूनाइटेड की मणिपुर इकाई के संबंध में आई हैं। स्पष्ट करना चाहूंगा कि जनता दल यूनाइटेड के मणिपुर इकाई के अध्यक्ष को उनके पद से अनुशासनहीनता के आरोप में मुक्त किया जा चुका है। एनडीए की वहां जो सरकार है उसको पूर्व की तरह समर्थन आगे भी जारी रहेगा और पूरी मजबूती के साथ न केवल मणिपुर, बिहार और देश में एनडीए की मजबूती के लिए जनता दल यूनाइटेड ने जो पहले काम किया है, हम उसी तत्परता और निष्ठा के साथ आगे भी अपना समर्थन जारी रखेंगे। कुछ भ्रामक खबरें जनता दल यूनाइटेड की मणिपुर इकाई के संबंध में आई हैं। स्पष्ट करना चाहूंगा कि जनता दल यूनाइटेड के मणिपुर इकाई के अध्यक्ष को उनके पद से अनुशासनहीनता के आरोप में मुक्त किया जा चुका है। एनडीए की वहां जो सरकार है उसको पूर्व की तरह समर्थन आगे भी जारी रहेगा और पूरी मजबूती के साथ न केवल मणिपुर, बिहार और देश में एनडीए की मजबूती के लिए जनता दल यूनाइटेड ने जो पहले काम किया है, हम उसी तत्परता और निष्ठा के साथ आगे भी अपना समर्थन जारी रखेंगे। समर्थन जारी रखेंगे, समर्थन जारी रखेंगे। इसलिए जारी रखेंगे क्योंकि बिहार में सरकार भी चलानी है, दबाव भी बनाना है। सही जा रहे हैं हम लोग ना? सरकार भी बिहार में बनानी है, मुख्यमंत्री भी बनना है, दबाव भी भाजपा पर बनाना है। ये सब कुछ करते हुए सीटें भी 122 लेनी है। उन 122 सीटों में अपने हिसाब से समीकरण भी गढ़ना है। मांझी, कुशवाहा, चिराग पासवान, इन सबको साधना भी है कर सकूं। ये सब कुछ साथ में करना नीतीश कुमार को। इसका तरीका क्या है? एक तरफ समर्थन वापसी का ये पत्र जारी कर देते हैं और दूसरी तरफ अपने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मणिपुर में, उनकी छुट्टी भी कर देते हैं कि वो हट जाए। ये हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए यूपीआई नंबर है, आप जाकर इस पर हमारे चैनल का सहयोग भी कर सकते हैं। आपको हमारी खबरों के पीछे हमारी तत्परता और निष्पक्षता अगर पसंद आती है तो चूंकि भारतनामा जो है वो आज से शुरू हो गया है, देशनामा हमने कल समाप्त कर दिया है, तो आप लोगों का सहयोग दोस्तों चाहिए होगा इसके लिए। अच्छा, बड़ी बात आपको बता रहा हूं, एक और इसमें मजेदार बात यह है कि इसके असर क्या पड़ेंगे। देखिए, इसके असर दिल्ली पर पड़ेंगे, इसके असर मणिपुर पड़ेंगे, इसका असर बिहार में ही पड़ेगा। बिहार में भाजपा इससे हड़क जाएगी। बिहार भाजपा इस पूरी घटना से निश्चित ही डरेगी। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और बाकी नेताओं को आप थोड़ा और नीतीश के आसपास सहमा देखिएगा। नीतीश ने निश्चित ही खेल तो किया, उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया, एकमात्र विधायक हैं उनको, उनकी जो विपक्ष में समर्थन करने के थे। ट्रक है क्या? इस तरफ ले लो। एकमात्र जो उनके विधायक हैं वो विपक्ष में बैठेंगे, ये तय है। जदयू के जो एकमात्र विधायक हैं वो विपक्ष में बैठेंगे, ऐसी मंशा उन्होंने दर्शा दी है। अब्दुल नसीर नाम है उनका, एक बार और कंफर्म कर देता हूं आप लोगों को, नाम उनका क्या है। हाँ, अब्दुल नसीर नाम है उनका। वो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। प्रदेश अध्यक्ष की छुट्टी से कहीं ये अंदाजा मत लगाइएगा कि छुट्टी हो गई है तो ये फैसला पलट जाएगा। देखिए, दरअसल शुरुआत तो पूरी भाजपा ने की है। 6 विधायक जीतने के बाद 5 विधायकों को जदयू के तोड़ लिया गया भाजपा के द्वारा। मणिपुर की स्थिति क्या है वो जान लीजिए। मणिपुर में सरकार
46 विधायकों के साथ कंफर्टेबल है। मणिपुर की सरकार के पास बहुमत से अधिक आंकड़े हैं। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए मणिपुर में 60 विधायकों पर केवल 31 विधायकों का समर्थन चाहिए और उसके अपने विधायकों की संख्या 37 है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा समर्थन तो उसका अपना दम पर है। फिर तो बीरेन्द्र सिंह की सरकार कहीं जा नहीं रही है। वहीं दूसरी तरफ देखिएगा, एनपीएफ जो कि एनडीए के सहयोगी है, वहां पर उसके 5 विधायकों को समर्थन प्राप्त है भाजपा को। इंडिपेंडेंट 3 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इस जो 37 विधायकों की संख्या है भाजपा की, इसमें 5 विधायक आपको पता है कहां से आए हैं? जदयू के विधायक हैं। जो जदयू कोटे से जीते थे उनको भाजपा ने तोड़ दिया था। एकमात्र विधायक अब्दुल नसीर वो बच गए थे। वो विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रहे हैं और जो वहां के उनके प्रदेश अध्यक्ष है बीरेन्द्र सिंह, उन्होंने गवर्नर को ये समर्थन दे दिया, ये पत्र दे दिया है कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं भाजपा की सरकार से। एकमात्र हमारा विधायक जो हमारे साथ है वो विपक्ष में बैठेगा। बाकी जो 5 विधायक हैं उन पर भी एक्शन लिया जाए, उन पर एक्शन पेंडिंग है। उनकी भी सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश वो बार बार कर रहे हैं। लेकिन अब खबर आई है कि जदयू ने उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से मुक्त कर दिया है। अनुशासनात्मक कार्रवाई उन पर की गई है और उन्हें पदमुक्त कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, ये क्लैरिटी भी जदयू की तरफ से क्लैरिटी दी गई है। देखिए कैसे जदयू की तरफ से क्लियर किया गया है कि हमने कुछ भ्रामक खबरें जनता दल यूनाइटेड की मणिपुर इकाई के संबंध में आई हैं। स्पष्ट करना चाहूंगा कि जनता दल यूनाइटेड की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष को उनके पद से अनुशासनहीनता के आरोप में मुक्त किया जा चुका है। एनडीए की वहां जो सरकार है उसको पूर्व की तरह समर्थन आगे भी जारी रहेगा और पूरी मजबूती के साथ न केवल मणिपुर, बिहार और देश में एनडीए की मजबूती के लिए जनता दल यूनाइटेड ने जो पहले काम किया है, हम उसी तत्परता और निष्ठा के साथ आगे भी अपना समर्थन जारी रखें। समर्थन जारी रहेगा, भले विधायक हो ना हो। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि खुद केसी त्यागी ने यह कहा था मणिपुर में जब भाजपा ने तोड़ दिया था उनके विधायकों को कि इट इज डेफिनेटली एन एक्ट ऑफ एनिमिटी। और ये गठबंधन में ऐसे एनिमिटी नहीं होनी चाहिए, समझना चाहिए गठबंधन का तकाजा। उसके बाद बिहार में गठबंधन टूट गया था, एनडीए से नीतीश कुमार अलग हो गए थे, फिर वो चले गए थे इंडिया फ्रैक्शन में और उस तरफ उनका पूरा सपोर्ट हो गया था। बाद में इंडिया में दाल नहीं गली तो नीतीश कुमार वापस एनडीए में वापस आ गए थे और उसके बाद से फिर मणिपुर में समर्थन वाला मामला शुरू हो गया था। अब इसके असर पहले मणिपुर में क्या पड़ेंगे ये जान लेते हैं। मणिपुर की सरकार सुरक्षित है, ये आपको मैंने समझा दिया है आंकड़ों के हिसाब से। मणिपुर की स्थिति जो है वो मैंने आपको दिखाया भी है। एक बार और आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्ट मामला मणिपुर में क्या चल रहा है। देख लीजिए दर्शकों, मणिपुर में जो सरकार है उसका आंकड़ा देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 60 विधायकों का यहाँ जो जमघट है, इसमें 45 विधायक एनडीए के पक्ष में है, मतलब 46 पे गवर्नमेंट का इसमें एक समर्थन और है। जो हाँ, तो 40 विधायक इस तरफ हैं जिसमें से बीजेपी 37, एनपीएफ 5, इंडिपेंडेंट 3 और जो अपोजिशन है उसमें 14 विधायक हो गए हैं। एनपीपी, आईएनसी, केपीए और एक जेडीयू का विधायक आज पत्र के माध्यम से, जिसने जो प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सिंह, उन्होंने पत्र लिखा था, उस आधार पर अब्दुल नसीर अब विपक्ष में बैठेंगे। मजेदार बात जानते हैं, देखिए मजेदार बात देखिए, यहाँ पे जो लीडर ऑफ अपोजिशन का यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें देखिए आप सामने कुर्सी वैकेंट है। 30 मार्च 2022 से ही विपक्ष की कुर्सी वैकेंट है यहाँ पर। ये तो स्थिति है विपक्ष की। बार बार आप लोगों को कहता हूं कि विपक्ष बिहार में और देश भर में जानबूझकर अपने आप को कमजोर कर रहा है। कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है, विकासवादी बातचीत नहीं करनी है, ऐसे ऐसे मुद्दों में उलझा कर रखना है जिसकी वजह से ना सरकार काम कर पाएगी ना विपक्ष का ही कुछ भला हो पा रहा है। राज्य स्तर पर भी यही हो रहा है, कोई समावेशी नहीं है, नई पार्टियों को जगह नहीं मिल रहा है। अभी हाल ही में आप पटना में जेपीसी आई थी वक्फ बोर्ड पर,
उसमें आपने देखा था कि विपक्ष के भी बड़े बड़े चेहरे थे, खुद ओवैसी भी मौजूद थे। सभी कुछ भ्रामक खबरें जनता दल यूनाइटेड की मणिपुर इकाई की के संबंध में आई हैं। स्पष्ट करना चाहूंगा कि जनता दल यूनाइटेड की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष को उनके पद से अनुशासनहीनता के आरोप में मुक्त किया जा चुका है। एनडीए की वहां जो सरकार है उसको पूर्व की तरह समर्थन आगे भी जारी रहेगा और पूरी मजबूती के साथ न केवल मणिपुर, बिहार और देश में एनडीए की मजबूती के लिए जनता दल यूनाइटेड ने जो पहले काम किया है, हम उसी तत्परता और निष्ठा के साथ आगे भी अपना समर्थन जारी रखेंगे। समर्थन तो आगे भी जारी रहेगा, ये स्पष्ट कह रहे हैं राजीव रंजन, जो कि प्रवक्ता है जदयू के, नीतीश कुमार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसका कोई असर हमारी दोस्ती पर नहीं पड़ेगा, हमारे गठबंधन पर नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि इसका असर तीनों जगह पड़ेगा, बिहार में, दिल्ली में, मणिपुर में तो बिल्कुल ही असर पड़ेगा इसका। आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि विपक्ष के साथ एकमात्र उनका मुस्लिम विधायक जदयू का बैठने की कोशिश क्यों करना चाहता है। दरअसल मणिपुर में पिछले 2-2.5 सालों से, पूरे विषय को समझ लीजिए, क्यों मणिपुर में आखिर ये काम किया गया। सबको पता था कि ये एक विधायक का समर्थन खींच लेने से कुछ होना नहीं है, लेकिन फिर भी ये धमाका क्यों किया गया। भगत सिंह को भी पता था कि हम एक छोटा सा बम फेंकेंगे जिसमें शार्पनर भी नहीं होगा तो किसी का कुछ बाल बाका नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो बम उन्होंने फेंका था ना। इसका मकसद है हर तरफ माहौल ये फैला देना कि भाजपा निरंकुश सरकार है, भाजपा को मणिपुर से और मणिपुर के हित से कोई लेना देना नहीं है। साथ साथ ये भी इशारा है कि जदयू, नीतीश कुमार भाजपा की शर्तों पर नहीं चलेंगे, हमें भाजपा डिक्टेट नहीं कर सकती है। देखिए, जदयू वाले परिप्रेक्ष्य में 2 ही कारण हो सकता है। एक, नीतीश कुमार की पार्टी ने धीरे से दबाव भी बना लिया सीटों को लेकर, अपनी बात जारी भी कर दी और कहीं ना कहीं अपने प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर मामला रफा दफा भी कर दिया। ये कुछ उसी तरीके से है कि लड़ाई झगड़े में कोई छोटा बच्चा थप्पड़ मार के किसी को आ जाए तो घर का गार्जियन उसको सबके सामने 2 थप्पड़ मार के अंदर घर के भगा दे। मामला दबाव से भी जोड़कर जदयू ने देख लिया, अपने प्रदेश की छुट्टी करके कहीं ना कहीं एहसास भी करा दिया कि हम अटूट है, हमारा गठबंधन, हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है, और दबाव भी बना दिया। देखिए, इसका असर मणिपुर में पड़ेगा। मणिपुर में चुनाव होगा तो ये असर होने जा रहा है इसका। मणिपुर की सरकार, जो कि पहले से बीरेन सरकार जो है, जो पहले ही झेल रही है, विरोध झेल रही है, विपक्ष क्योंकि लीडर ऑफ ओपोजिशन की कुर्सी वहां खाली है तो कोई खास बड़ा विरोध मणिपुर से तो नहीं हो रहा है, लेकिन देश भर में मणिपुर को लेकर नरेंद्र मोदी जी की, उनके जो मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह, उनको लेकर लगातार माहौल बन रहा है निगेटिव। इस चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला है, भाजपा की सीटें कम हुई हैं। बीरेन सिंह को जो सीएम की कुर्सी है वहां से हटाने की भी भाजपा कोशिश नहीं कर रही है, कोई खास चेष्टा नहीं कर रही है। इससे भी लोगों को लग रहा है कि अरे, भाजपा जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अशांत रहा प्रदेश, उसको हटाने की भी कोशिश नहीं कर रही है। तो क्या भाजपा की मंशा ऐसी है भी? विपक्ष इसको लेकर भाजपा को घेर रहा है। तो सबसे मजेदार बात यही है कि जो डर, जो भोकाल बनाया जा रहा था, वो अब लागू होगा। विपक्ष मणिपुर की इस घटना को, मणिपुर के जो हालात है नाजुक, उनसे जोड़कर देखेगा। कुकी और मैथी जो समाज दोनों आपस में लगातार वहां हिंसक झड़प जिनके बीच में हो रही है, सेंसिटिव पूरा मामला हो चुका है। कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें मैथी समाज को रहने का, जो रिहायशी इलाके हैं उनमें रहने का आदेश मिला था, जमीन खरीदने का आदेश मिला था, अधिकार मिला था। अब उसकी वजह से ये पूरा मामला उठा था, लेकिन धीरे धीरे इसकी जद में भाजपा की केंद्र सरकार भी आ गई थी। लेकिन अब इस मामले हुआ, अब भाजपा की कंफर्टेबली अपना सरकार चला रही थी
कि उसके मणिपुर के हैं। भले ही बीरेन्द्र सिंह बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, स्पष्टीकरण फिर से उनको देना पड़ेगा। अब इस पर बातचीत होगी। बीरेन्द्र सिंह जो इनको हटा दिया गया पद से, अध्यक्ष जो जदयू के थे, वो बयानबाजी करने लगे हैं। वो कहने लगे हैं कि ऐसी सरकार का समर्थन हम कभी नहीं कर सकते हैं, मोरली गलत था। जो विधायक चले गए उस पार्टी, उनको भी खींचने की बात पर असर ये पड़ेगा कि भाजपा के बिहार के वो नेता जो बड़बोले बन रहे थे, नीतीश कुमार को लेकर अलग अलग बयान दे रहे थे, खासतौर पे कम से कम जो ऊपर की 3 कुर्सियां हैं, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इनको नीतीश कुमार के आसपास अब थोड़ा और सहमा हुआ देखिएगा। नीतीश जब मणिपुर में समर्थन एक विधायक का छीन कर सरकार को एहसास करा सकते हैं कि वो लड़ाई लड़ सकते हैं, तो फिर केंद्र में तो अच्छी खासी संख्या है, वहां पे तो असर पड़ जाएगा। फिर बिहार में भी नीतीश कुमार अगर इधर उधर होते हैं तो भाजपा को फिर मुंह ताकना पड़ जाएगा। तो बिहार वाला भी घटना कहीं ना कहीं है। अब रही देश भर की बात, तो देश भर में भाजपा को अब जदयू को हर राज्य में अपने साथ लेकर चलना ही होगा। अब वो विधायकों को तोड़ने, सांसदों को तोड़ने वाला खेल नहीं कर सकती है। नीतीश ने यह भी इशारे में समझा दिया कि तब आपने हमारे विधायकों को मणिपुर में तोड़ लिया था, अब आप चाहे संजय झा हो, ललन सिंह हो या किसी भी मार्फत से, अब आप हमारे विधायकों को छूने की भी कोशिश कीजिएगा तो इसका असर आपके केंद्र की सरकार पर पड़ जाएगा। हम समर्थन खींचने में देरी नहीं करेंगे आपसे। ये भी इशारा उन्होंने धीरे धीरे दे दिया है। तो मुख्यतः इस पूरी घटना का जो कहा जा सकता है कि अंततोगत्वा जो फैसला है वो यही है कि नीतीश कुमार ने डरा भी दिया भाजपा को, क्योंकि अगला जो चुनाव है वो नीतीश कुमार का ही चुनाव है, उन्हें मुख्यमंत्री बनना है और उन्हें भाजपा का समर्थन चाहिए। तो एक तो वहाँ पेच फंसता है। तो नीतीश कुमार ने बिना अपनी सरकार, अपने चुनाव को डैमेज किए हुए एक अलग राज्य में भाजपा को थोड़ा धमका के, थोड़ा हड़का के एहसास करा दिया कि हम भी वो वाला खेल खेल सकते हैं जो खेल आप चाहते हैं। तो ये इस पूरी घटना का विश्लेषण है। मणिपुर की ये घटना सोची समझी रणनीति है या फिर एक झटका नीतीश कुमार को भी लग गया। अब उनकी राजनीति उतनी मजबूत नहीं रह गई है कि वो बिहार और अन्य राज्यों पर एक साथ फोकस कर सके। विधायक, सांसद, अन्य राज्यों के विधायक, अध्यक्ष, सब पर नजर रख पाए नीतीश कुमार, ऐसा अब उनका राजनीतिक स्थिति या स्वास्थ्य कारणों की वजह से नहीं रह गया है। दिल्ली चुनाव को लेकर भी खबर आई। श्रवण कुमार जो उनके मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली चुनाव में भी नीतीश कुमार नहीं ही जाएंगे। मतलब अभी तक तो उन्होंने यही कंफर्म किया कि नहीं जाएंगे, हम लोग अपने लेवल पर निपटा लेंगे इसको। नीतीश कुमार की आवश्यकता दिल्ली में नहीं है, आवश्यकता पड़ेगी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में
अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816